कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में राजा अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से के पास स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य था। अनुमान यह है कि कलिंग युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था, जो दया नदी के तट पर स्थित है। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में अब तक की लड़ी गई सबसे घातक लड़ाई में से एक माना जाता है। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं कलिंग युद्ध के रहस्यमयी यात्रा पे। कलिंग युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व के आसपास में लड़ा गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। कलिंग युद्ध के कारण हुई भारी रक्तपात से राजा अशोक बहुत आहत हुए और उन्होंने स्वयं को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कलिंग प्रतिभाशाली राजा, एक मजबूत सेना और शांतिपूर्ण लोगों के साथ एक समृद्ध और सुखी राज्य था, जिस पर 321 ईसा पूर्व तक मगध में नंद साम्राज्य का शासन था। दूसरे पॉइंट्स को लेकर चर्चा करें तो मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को एक खतरे के रूप में देखा, क्योंकि उनके पास मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र और मध्य भारतीय प्रायद्वीप में उनकी संपत्ति के बीच संचार को बाधित करने की क्षमता थी। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की ओर चर्चा करें तो कलिंग राजा ने राजा अशोक की मांगों के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, जिसने अशोक को साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। और वहीं राजा अशोक अपने पिता बिंदुसार, अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के मार्ग पर चलना चाहते थे और कलिंग को एक बार फिर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यही कुछ मुख्य कारण थे जिन्होंने अशोक को कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपना राज्य को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कलिंग युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाएं। कलिंग युद्ध के दौरान राजा अनंत पद्मनाभ कलिंग के राजा थे, जिन्होंने युद्ध में विशाल मौर्य सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध अशोक के राजा के रूप में राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में शुरू हुआ और अशोक के शासन के 9वें वर्ष में समाप्त हुआ, जो 261 ईसा पूर्व में था। कलिंग के राजा के पास एक सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और शामिल थे, जिनकी संख्या केवल 60,000 पैदल सेना थी, 1,000 घुड़सवार थे और 700 हाथी थे। वहीं अगर यूनानी राजदूत मेगाथनीज ने बताया कि मौर्य सेना की ताकत लगभग 1 लाख थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों हाथियां और लगभग 60,000 सैनिक शामिल थे। और वहीं अगर अशोक के 13वें शिलालेख में कहा गया है कि 1.5 लाख लोगों को निर्वासित किया गया, अन्य 1 लाख लोग मारे गए और कई अन्य कारणों से भी मारे गए। हालांकि अशोक के नेतृत्व में मौर्य विजय हुए। युद्ध और मौतों के नतीजों ने अशोक के युद्ध के आदेशों को प्रभावित किया। उन्होंने फिर कभी इस तरह की विजय ना करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं अगर हम बात करें, अशोक को धर्मों के प्रति एक मजबूत झुकाव, धर्म के प्रति प्रेम, धर्म में शिक्षा के लिए एक मजबूती झुकाव महसूस हुआ। वहीं हम बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध के परिणाम के बारे में। कलिंग युद्ध के परिणाम का इस क्षेत्र और आने वाले समय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई रक्तपात के कारण तत्कालीन रूप से परमाणु विनाशकारी हुए। वहीं कुछ पॉइंट्स को देखें तो अशोक ने कलिंग पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। यह 4 अन्य प्रांतों प्रचय, आवंती, उत्तरापथ और दक्षिणपथ के साथ मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बन गया। वहीं दूसरी पॉइंट की बात करें तो यह एक खोखली और उथली जीत भी है, जैसा कि स्वयं राजा अशोक ने माना था, क्योंकि जान माल की भारी क्षति हुई थी। वहीं तीसरी पॉइंट की बात करें तो कलिंग की विजय के बाद अशोक ने मगध साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और 40 अधिक वर्षों के सापेक्ष शांति, सद्भाव और समृद्धि के युग की शुरुआत की। वहीं अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो अशोक ने उत्तर भारत से सिलोन और ग्रीस से बर्मो तक वहीं हम लास्ट पॉइंट की बात करें, अशोक ने उत्तर भारत से सिलोन और ग्रीस से बर्मो तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे आपका क्या कहना है कलिंग युद्ध के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और हम जल्द चलेंगे अगले अनोखे और रहस्यमय यात्रा पे। तब तक के लिए एज इट इज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।